हाय एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किए थे उन लोगों का जो अपग्रेडेशन का रिज़ल्ट है उसको पब्लिश कर दिया गया है। बोला गया था कि 5 बजे के बाद आएगा आप सभी का जो रिज़ल्ट है, पर अभी मैं टाइम भी आप देख सकते हो, शाम में लगभग 4:35 हो रहा है। तो आप सभी का जो अपग्रेडेशन का रिज़ल्ट है उसको पब्लिश कर दिया गया है, तो सिंपली आपको लॉगिन करके चेक कर लेना है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर में जो भी इन्फॉर्मेशन होगा हम आपको बता देते हैं। और यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे भी आपको ऊपर में ही स्लैश करते दिख जाएगा या यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है अलॉटमेंट अगेंस्ट अपग्रेडेशन राउंड ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ एडमिशन इज़ पब्लिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का जो फर्स्ट फेज का एडमिशन का जो ये अपग्रेडेशन राउंड का है वो पब्लिश कर दिया गया है। प्लीज़ चेक योर डैशबोर्ड, आप अपना डैशबोर्ड पे चेक करोगे। ठीक है, और आप सभी का जो भी कैंडिडेट का अलॉटेड हुआ है सीट, तो आप सभी का जो एडमिशन लेने का समय है तो ये भी आपका यहाँ पे दिख जाएगा। एडमिशन टू अलॉटेड सीट्स इन द अपग्रेडेशन राउंड कैन बी टेक कैन बी टेकन फ्रॉम 31 अगस्त 2025 5 PM से आप अपना जो भी एडमिशन ले सकते हो। और कब तक चलेगा आपका? 3 सितंबर तक आप सभी का चलेगा, एडमिशन आप ले सकते हो जिनका भी नया सीट अलॉट हुआ है अपग्रेडेशन राउंड में। ठीक है, ये समझ लीजिए किनको किनको अलॉट हुआ है और किनको किनको नहीं अलॉट हुआ है। तो देखिए, वैसे कैंडिडेट हैं जो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किए थे उनको हो सकता है आपका अलॉटमेंट हुआ हो। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए गए भी होंगे और आप का हो सकता है मेरिट मैच नहीं किया हो, मेरिट मार्क्स उतना ना आया हो, डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस पे, उसमें भी आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा। ठीक है, कुछ कैंडिडेट का अलॉटमेंट हुआ होगा, कुछ कैंडिडेट का अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा। फिर वैसे कैंडिडेट थे जो अपग्रेडेशन के लिए गए ही नहीं, मतलब वो गए ही नहीं और सिर्फ उन्होंने सेलेक्ट कर लिया डू यू वांट अपग्रेडेशन में, नो, तो उनका भी नहीं आया। जिनका पहला प्रेफरेंस था उन्होंने अगर अपग्रेडेशन के लिए गए होंगे उनका भी नहीं आया होगा। उनका आया है जो अपग्रेडेशन में गए थे और उनका जो नंबर का प्रेफरेंस मिला था उसके ऊपर जो भी प्रेफरेंस थे उसमें से कोई अलॉटमेंट हुआ होगा। अब वो भी डिपेंड करता है, काफ़ी कैंडिडेट का अलॉटमेंट हुआ होगा, काफ़ी कैंडिडेट का अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब आप बताइए, आप अगर आपका न्यू अलॉटमेंट हुआ है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, उसमें आप रिप्लाई कीजिए। जिनका नहीं हुआ है वो भी आप रिप्लाई कीजिए। अब हम लोग यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं, आपको चेक करने है तो सिंपली आपको सेंट्रलाइज पोर्टल पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको आके और लॉगिन वाला का ऑप्शन ऊपर ही दिखेगा, सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ से आपको सिंपली लॉगिन हो जाना है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग लॉगिन होके आ चुके हैं डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे आप आओगे तो देख सकते हो यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ रहा है और इनका क्या था कि जो राउंड आया था इनका अलॉटमेंट नहीं हुआ था, जिनका मेरे पास यूज़र आईडी है, और इनको न्यू अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है अपग्रेडेशन राउंड में। मेरे हिसाब से अपग्रेडेशन राउंड में न्यू अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अगर किसी भी कैंडिडेट का न्यू अलॉटमेंट हुआ है तो प्लीज़ हमें बता सकते हो आप। ठीक है, तो आपका जब अपग्रेडेशन राउंड का रिज़ल्ट आया तो यहीं पे आपका दिख जाएगा, जो नए कॉलेज जो अलॉटमेंट हुआ है वो भी दिख जाएगा और पुराना जिसमें आप एडमिशन लिए थे वो भी दिख जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन रहेगा, उसमें से जो भी आपको एडमिशन नए वाला का मिला है तो उसमें से आप चूज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा रहता है। लास्ट ईयर तो ऐसा ही था कि मतलब जिनका भी अपग्रेडेशन राउंड में रिज़ल्ट आया था तो पुराना वाला सीट था और फिर नए वाला था, तो अगर आपको नए वाले में एडमिशन लेना था, अगर अलॉटमेंट हो गया है तो आपको एडमिशन ले लेना था। ठीक है, तो वो टोटली आपके ऊपर रहता है कि आप किस में जाना चाहते हो। अगर प्रीवियस वाले में रहना चाहते हो तो आप तो एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हो, उसी के लिए आपने फ़ीस पेमेंट किया है। अगर आपका जो अपग्रेडेशन राउंड में जो रिज़ल्ट आया है उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो वही सेम प्रोसेस है। डू यू वांट, मतलब एडमिशन, टेक एडमिशन करके वहाँ पे फिर जो भी प्रोसेस है कर लीजिएगा। फिर वहाँ पे हो सकता है आपको फिर दिखे कि डू यू वांट अपग्रेडेशन, तो इसके बाद नहीं होगा। फेज़ 1 का राउंड अब आपका मॉप ऑफ राउंड में चला जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप एडमिशन ले लीजिएगा और जो भी कॉलेजेस हैं उनके वेबसाइट पे आप चेक करते रहिए। आपका भी फिजिकल वेरिफिकेशन का भी शेड्यूल मेंशन किया गया है, जो अपडेटेड शेड्यूल आया है तो उसी शेड्यूल पे आप जाके वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। कॉलेज वाइज आप सभी का नोटिफिकेशन भी आते रहेगा। जो भी कॉलेज में मिला है, जो भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है उसी कॉलेज में आपको जाके
फिज़िकल वेरिफिकेशन करवाना होगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है? तो यही है, बाकी होपफुली आप जो भी आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किए थे तो आपको कोई ना कोई मेरे हिसाब से मिल गया होगा, जिनका मेरिट मैच किया होगा। तो मैं तो यही आप सभी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि होपफुली मिल गया होगा। बाकी जिनका नहीं मिला है तो हो सकता है आपका मेरिट जो है उतना नहीं आया होगा, इसीलिए आपका नहीं मिला है, ठीक है। एटलीस्ट आपके पास तो कोई ना कोई कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन है ना। कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिनके पास अभी तक तो अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो जैसे इनका ही है, जिनका हमने ओपन किया, इनका अभी तक कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो आपको एटलीस्ट कोई कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन है। वैसे स्टूडेंट का आप सोचिए जिनके पास है ही नहीं, ठीक है। तो यही है, बाकी आप अपना देख लीजिए, चेक कर लीजिए जिनका भी हुआ है। फीस पेमेंट करने का सेम प्रोसेस है, वही जिनको अगर नए में लेना है तो टेक एडमिशन करके जो भी फ़ीस है, जैसे पुराने वाले का कम है और नए वाले का ज़्यादा है, जो भी डिफरेंस अमाउंट है वही देना होगा। अगर मान लीजिए पुराने वाले का ज़्यादा है, नए वाले का कम है, तो एडमिशन वहाँ पे ले लीजिएगा, टेक एडमिशन करके ले लीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपका डिफरेंस अमाउंट रह जाएगा वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। जो भी आपने अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते दौरान आपने जो भी बैंक अकाउंट दिया था उसी में आपका जो भी है रिफ़ंड वो आ जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है? और एक बात और आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से आपको जो भी है मिला है उसको देख लीजिएगा। अगर पुराने वाले में रहना है तो आप पुराने वाले में आप रह जाइएगा। अगर नए वाले में आप जाइएगा तो फिर पुराना वाला सीट जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें आप एडमिशन लीजिएगा उसी में आप जा पाओगे। फिर सोचिएगा कि नए वाले में ले लिए फिर पुराने वाले में जाने के लिए, तो वैसा नहीं हो पाएगा। सोच समझ के जो भी है डिसीजन आप लीजिएगा, ठीक है। लास्ट ईयर तक कुछ ऐसा ही था पोर्टल पे, ठीक है। होपफुली इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसा कैंडिडेट का मेरे पास नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर बता दूँ। मैं कोशिश करता हूँ किसी कैंडिडेट का मिल जाए तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वो आप समझ लीजिए, ठीक है। बाकी जो भी है वो आप अपने हिसाब से जो भी है एडमिशन का फॉर्मेलिटी को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो यही है, बाकी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कहीं पे भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी एडमिशन लेने का जो समय है आपको पता चल चुका है, शेड्यूल में भी बता दिया गया, तो आप कर लीजिएगा। लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा। काफ़ी लोग लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं कि लास्ट डेट के दिन कहीं एक्सटेंशन हो जाए, ठीक है। वो डिपेंड करता है, हो सकता है आपका एक्सटेंशन ना हो। जैसे पिछले बार तो एक दिन का एक्सटेंशन कर दिया गया था, अब इस बार हो या ना हो, जो भी आपका टाइम है उस टाइम में आप जो भी है उस कीजिए, जो भी शेड्यूल है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। सिंसियरिटी के साथ शेड्यूल को आपको फॉलो करना है एडमिशन से रिलेटेड। बाकी मॉप ऑफ राउंड अब आपका स्टार्ट होगा। इस ये फेज जब एंड हो जाएगा तो आपका मॉप ऑफ राउंड चलेगा, ठीक है। तो उसमें हम आपसे बाद में बात कर लेंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियोस में कवर कर लेंगे कौन कौन से कैंडिडेट उसमें एलिजिबल होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर जिनका न्यू अलॉटमेंट हुआ है अब ग्रेजुएशन राउंड में, ज़रा हमें बताइए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें न्यू अलॉटमेंट हुआ होगा, ठीक है। पर हुआ है तो आप हमसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी स्टूडेंट को हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, बाय, आई लव यू।